जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और अपने स्टडी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी लोग अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर के बहुत ही तत्पर हैं, बहुत ही एग्रेसिव हैं और बहुत ही क्या कहते हैं कि उसे प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं बेहतर करने का। तो आपके बोर्ड एग्जाम में टॉपिक है गुणनखंड, फैक्टराइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। ये किस चैप्टर तक का काम आता है साथियों? ये बहुत जगह काम आता है, लेकिन आपके चैप्टर सेकंड जिसे बोलते हैं बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, और अगला चैप्टर आपका है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ये दो चैप्टर्स में तो ये गुणनखंड आपके लिए बहुत ही काम का होते हैं। और वही बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बेसिक टू एडवांस सिखाने का प्रयास करूंगा। जो मैं तरीका बताऊंगा वो एडवांस, कठिन से सरल की ओर नहीं होगा, बल्कि सरल से कठिन की ओर होगा। कुछ ऐसे आपके पास सवाल होंगे जो आपने लगाया होगा कई बार, लेकिन वो अचानक जब आपके सामने आ जाते हैं तो आपको बहुत ही कठिन लगने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल सवाल ये पूछा गया, ध्यान दीजिए। सवाल आपसे ये पूछा गया मेरे प्यारे साथियों कि x² प्लस यहाँ 2√3 कितना है, 2√3 x, ठीक, प्लस ध्यान दीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा 3 = 0। क्वेश्चन आया x² प्लस 2√3 x प्लस 3 = 0। इस क्वेश्चन को आपको फैक्टर करना है और फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को फाइंड करना है। मेरे प्यारे साथियों, मेरी बातों को आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत ही आसान तरीके से कैसे करते हैं। स्टेप नंबर 1 मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको जो आपका इक्वेशन होता है क्या करना होता है, x² प्लस यहाँ पर क्या होता है जी, यहाँ पर bx होता है, यहाँ पर c होता है। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरे प्यारे साथियों आपके क्या है जी, ये फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला है, इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो स्टेप नंबर a इंटू सी करना होता है। a इंटू सी का मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा उस नंबर को यहाँ पर कुछ नहीं तो एक मान लीजिए। सी पे कौन सा नंबर है, 3, तो 3 कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों, ये आ जाएगा 3। स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया, a और c को मल्टीप्लाई करके a c हमने कर लिया। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है जी, b को लेना है और b को तोड़ना है। b को तोड़िए, क्या तोड़िए, b को तोड़िए किसके फॉर्म में, b को तोड़िए ac के फॉर्म में। इसका क्या मतलब हुआ, जो b आपका है, तो b की वैल्यू कितनी है, b = 2√3। अगर इसके बगल में जो हमारा इस साइड में चिन्ह कौन सा मेरे प्यारे साथियों, प्लस का है, तो हमारा b की जो वैल्यू है वो प्लस में लेके रखी है। तो हमारा कहने का मतलब 2√3 लिखा हुआ है, तो जोड़ने पर 2√3 आना चाहिए और ac के फॉर्म में लेके आना। ac का आंसर कितना है, 3। मतलब गुणा करें, क्योंकि गुणा करने पर ही तो 3 आया है, तो गुणा करने पर 3 आए और जोड़ने पर 2√2 आए। ऐसे दो नंबर्स को हमें करना होता है। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो अगर हम b को क्या लिख सकते हैं, 2√2 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस √3। 2√3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस √3, क्योंकि आपने पढ़ा था कि सेम रूट जुड़ जाता है अगर प्लस होगा तो, ठीक। तो हमने इसको तोड़ लिया, तो हम b को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसको हम गुणा करेंगे इस फॉर्म में भी आ जाएगा। कैसे, ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्योंकि आपने पढ़ा था √3 मल्टीप्लाई √3 बराबर 3 होगा। आपने पढ़ा है कि √a मल्टीप्लाई √a = a। इसका मतलब क्या हुआ मेरे इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई दो संख्याएं रूट में है, जिसमें रूट में है, तो दोनों संख्याओं से रूट गायब हो जाता है और वो संख्या स्वयं उतर जाती है। ऐसा क्यों होता है कुछ देर बाद में समझा दूंगा आपको, फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा दे रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 a और c को मल्टीप्लाई कर लीजिए। स्टेप नंबर 2 b को तोड़िए ac के फॉर्म में, तो b को मैंने तोड़ा
√3 प्लस √3, अगर ऐसा करेंगे तो 2√3 आ भी जाएगा और गुणा करने पर 3 आ जाएगा। चलिए स्टेप नंबर 3 करते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में जो आपने यहाँ पर देखा वो सब कर डालो वहां पे। जैसे हमने क्या किया, x² किया, हमने b को किस फॉर्म में लिखा, हमने b को लिखा जी √3 प्लस √3 x के फॉर्म में लिखा, ओके। फिर हम c को 3 ही रहने देंगे, क्या 3 ही रहने देंगे। और मैंने बताया हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3, तो इसे हमें लिख देना चाहिए, मतलब √3 मल्टीप्लाई √3, ओके। इतना स्टेप आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर ये तरीका याद रखोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर तरीके से करके आओगे। देन हमको क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन कर देना है, x² प्लस √3x प्लस √3x, क्योंकि x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3। ये हो गया स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, फाइंड कॉमन टर्म हमें पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है दो का, और उसमें से कॉमन टर्म को बाहर निकाल लेना है। मतलब कि जो दोनों के पास उसे बाहर निकाल लो। इन दोनों के पास क्या x है मेरे प्यारे साथियों, हम क्या करेंगे, दोनों x निकाल लेंगे। x कौन सा निकालेंगे, क्या हम x² निकालेंगे या केवल x निकालेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, हम छोटी पावर को बाहर निकाल दें। कॉमन जो संख्या होता है वो क्या होता है, छोटी पावर होती है। क्या होता है, छोटी पावर को कॉमन ले जाता है। तो यहाँ पे x की पावर 2 बड़ी कॉमन इसके भाग में, तो यहाँ पे छोटी पावर हम कॉमन लेते हैं। याद है कि शुरुआत में हमें क्या कॉमन लेना है, वेरिएबल्स को ही कॉमन लेना है। अधिकतर मामले में हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ पे x² था, x² का मतलब उसमें 2x थे, तो एक x बाहर निकला है तो केवल x बचा मेरे प्यारे साथियों। प्लस यहाँ पर कितना बचा, जब x चला आया तो मेरे प्यारे साथियों √3 बचा, ओके। प्लस मेरे प्यारे साथियों, अब इन दोनों के पास क्या है, तो इन दोनों के पास साथियों x तो दोनों के पास नहीं है, तो यहाँ पर दोनों के पास क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे सर इन दोनों के पास क्या है, मेरे प्यारे साथियों √3 है। क्या है, √3 है। तो मैं ले लूंगा एक रूट को बाहर, √3 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा। मेरे प्यारे यहाँ पर 2 बार √3 था गुणे में, तो एक बाहर निकल गया, तो कितना बचा, एक बार में √3 बच गया, तो ये हो गया √3 आपका, बराबर में 0 लगाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में ही होने के बाद स्टेप नंबर 5 क्या करना होगा जी, हमने जो बाहर है उसे एक ब्रैकेट में लिखना होगा, x प्लस √3, ध्यान दीजिएगा। और जो एक सेम जैसा है उसे हमें एक ब्रैकेट में लिखना होगा, x प्लस √3 इक्वल टू 0 होता है। अब मेरे प्यारे साथियों क्या हम लोग देख रहे हैं, अब इसकी वैल्यू याद करनी है, तो एक बार लेंगे x प्लस √3 इक्वल टू 0, एक बार लेंगे x प्लस √3 इक्वल टू 0। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस √3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, उधर जाएगा तो x इक्वल टू माइनस √3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कि x की वैल्यू क्या होगी, √3 माइनस √3 का माइनस √3। इस तरीके से आप लोग अपने चैप्टर 4 जो क्लास 10 के बच्चे हैं, चैप्टर 4 और चैप्टर 2 को अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। वहां पे x की वैल्यू निकालना होता है। मेरे प्यारे साथियों, ये मैं 5 स्टेप बताया हूँ, ये 5 स्टेप में ये सवाल हल हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आप सवाल हल करते हैं तो बहुत ही आसान तरीका होता है। मेरे प्यारे साथियों, एक सवाल मैं आपको देता हूँ जो आपको हल करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मुझे दे दीजिएगा। HW के रूप में अगर आपके पास सवाल आ जाएगा तो सवाल कैसा जाएगा जी, सवाल आपके पास जाएगा x² प्लस, ध्यान दीजिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है, तभी आपको क्या होने वाला, समझ में आने वाला है। तो x² प्लस क्या होगा जी, 3√2, ध्यान दीजिएगा 3√2 मेरे प्यारे साथियों, तभी आप समझ पाएंगे कैसे होगा। प्लस हमको क्या लेकर के आना है, हमको लेकर के आना है मेरे प्यारे साथियों, ये लेकर के आना है आपको 4 इक्वल टू 0। इसको आपको हल करना है, इसको आप हल करके और अपनी कॉपी में हल करके जो इसका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
अगर आपसे ये हो गया तो याद रखिए बोर्ड एग्जाम में आपको और एग्रेसिव मिलेगा, प्लस पॉइंट मिलेगा, क्योंकि बिना रूट वाले सवाल तो अधिकतर बच्चे हल कर लेते हैं। रूट वाली संख्याओं का गुणनखंड कैसे करते हैं, रूट वाली संख्याओं का गुणनखंड कैसे करते हैं, ये बात याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने अभी करके दिखाया और आप भी कर सकते हैं अगर आप प्रयास करेंगे तो। अब मैंने एक चीज बताने के लिए आपको बताया था कि आखिरकार जब दो संख्याएं सेम होती है रूट में, तो मेरे प्यारे साथियों वो संख्या से रूट गायब कैसे हो जाता है। तो समझना चाहोगे ना, समझा देता हूं, फिर आपको कहेंगे सर आपने कहा लेकिन आपने बताया नहीं। तो आइए सीखते हैं, आइए सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मैंने बताया कि अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए इक्वल टू ए होगा। कैसे संभव है, तो मैंने याद रखिए अगर रूट हटता है किसी भी संख्या से तो पावर 1/2 होता है। क्या होता है बेटा, पावर 1/2 होता है। तो देखिएगा ध्यान से, अगर हमने 1 ले लिया ए और पावर रूट हटा के पावर लिख दिया 1/2, फिर मल्टीप्लाई लगा दिया, रूट हटेगा पावर लगेगा 1/2। फिर आपने पढ़ा था और आपने पढ़ा भी होगा कि अगर साथियों बेस कॉमन है, मतलब आपका बेस कॉमन है, आधार एक जैसा है, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा है और पावर जैसा भी उससे नहीं मतलब है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। बच्चों बोलो पढ़ा कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बता देना। तो ए हमने कॉमन ले लिया, पावर जुड़ जाएगा जब बेस कॉमन होता है मेरे प्यारे बच्चों। ए कॉमन हो गया, 2 यहाँ पर भी कॉमन है और 1 2 होता है। अब ये कट गया तो कितना बचा है, a की पावर 1 और 1 लिखी नहीं जाती है, तो 1 ही लिखा गया। देखा आपने कि रूट में दोनों थे और कैसे रूट से बिना रूट के मुक्त हो गए और दोनों से रूट गायब हो तो केवल एक सिंगल डिजिट हमारे पास बचेगा। तो आपको कमेंट करके मेरे प्यारे साथियों जवाब देना है कि अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 कितना आंसर होगा। कमेंट योर आंसर माय गाइस। उम्मीद करता हूँ कि गुणनखंड कैसे करते हैं ये रूट वाली संख्याओं का समझ में आएगा, स्टेप समझ में आएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से मुझे इतना ही बताना था। उम्मीद करता हूँ कुछ आपने सीखा जरूर होगा। जो भी सीखा कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक करिए ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद साथियों।